आज मैं आपके लिए बेबी एंड मदर ब्लैंकेट सेट लेकर आई हूँ। बेबी ब्लैंकेट 4 बाय 3 फीट का बनेगा और मदर ब्लैंकेट सेट मेरा 4 फीट बाय 5 फीट 8 इंच का बना है, ऑलमोस्ट 6 फीट, थोड़ा सा कम। इसको बनाने के लिए दोनों को बनाने के लिए मुझे लगभग 2 किलो ऊन लगा है। इसके लिए मैंने ज़्यादातर वाइट वूल का उपयोग किया है। उसके बाद मैरून, रोज़ पिंक, लाइट ग्रीन, येलो, डार्क ग्रीन, इस तरह से मैंने इसको बनाया है। आप अपने हिसाब से कलर बदल सकती। आज हम जो ब्लैंकेट बना रहे हैं उसकी शुरुआत मैंने सेंटर से की है। सेंटर में मैं 4.5 mm क्रोशिया हुक से 41 चेन लूँगी और फिर उसके बाद पूरा ब्लैंकेट हम 4 mm से बनाएंगे। ये लूज़ चेन लेने से ये होता है कि आपका कहीं भी टाइट नहीं होता है, खिंचाता नहीं है ब्लैंकेट। तो हम शुरू करेंगे 40 चेन लेकर और फिर 41 40 + 1 सिंगल क्रोशे की एक लाइन डालूंगी। तो मैं इतना आपको करके और फिर बताती हूँ। 41 चेन लेकर उस पर मैंने 40 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब जो हमारा सेकंड रो है वो हम 1, 2 और 3 चेन ले लेंगे। पलटने की 3 चेन है और इसी को मैं पहला डबल क्रोशा मानती हूँ। और ये जो लास्ट सिंगल क्रोशा है, इस लास्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर इस तरह से देखिए, ये जो लास्ट सिंगल क्रोशा है यहाँ से हम लेंगे एक डबल क्रोशा, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशा। क्लस्टर बनाना है हमको, यहाँ कॉर्नर निकालने हैं। हम रेक्टेंगल बना रहे हैं तो यहाँ हमको कॉर्नर निकालने होंगे। 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, 2 डबल क्रोशा, 2 चेन। इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। अब प्रत्येक सिंगल क्रोशे पर हम एक डबल क्रोशा दे देंगे। यहाँ से दे देते हैं ताकि ये जो खिंचा ना जाए हमारा। प्रत्येक सिंगल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा। इस तरह से जब हम इस कॉर्नर पर आएंगे तो यहाँ भी हम इसी तरह से क्लस्टर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया और फिर वापस यहाँ सिंगल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से हमारा पहला या कह लो सेकंड रो कंप्लीट होगा। फर्स्ट रो हम सिंगल क्रोशिया की मानेंगे तो सेकंड रो कंप्लीट होगा। तो ये हमारा बेस शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये रो कंप्लीट करके और बताती हूँ। 1, 2 और 3 रो हम वाइट की करेंगे। इस तरह से यहाँ आपके डबल क्रोशियास बढ़ते जाएंगे और ये पोर्शन चौड़ा होता जाएगा। 3 रो वाइट करेंगे, फिर 1 रो मैरून, फिर 1 रो वाइट और 1 रो येलो, देन वाइट। इतना बनाने के बाद हम इसमें ग्रैनी स्क्वायर जोड़ेंगे। ये मैंने इस तरह से ग्रैनी स्क्वायर बनाया है। ये ग्रैनी स्क्वायर मैंने पिछले वीडियो में आपको बनाना बताया है। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से इसे देख लीजिए। ये मैंने बेबी ब्लैंकेट में 12 पीस बनाए हैं और बिग ब्लैंकेट में 14 पीस बनाए हैं। छोटे ब्लैंकेट को मैंने 40 चेन से शुरू किया है और बड़े ब्लैंकेट को मैंने 60 चेन से शुरू किया है। तो बड़े ब्लैंकेट में मुझे 14 पीस लगे हैं ग्रैनी स्क्वायर के और छोटे ब्लैंकेट में मुझे 12 पीस लगे हैं। ये 1, 2 और 3 रो हमने वाइट में कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से वाइट धागा कट करके हम फिनिश कर देंगे।
अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ मैंने मेहरून की जगह बेबी ब्लैंकेट में रोज़ पिंक कलर लिया है। यहाँ शुरू करेंगे हम, यहीं से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। 3 चेन लेंगे और उसी के पास से हम डबल क्रोशिया डालना शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले बनाए थे बिल्कुल वैसे ही कॉर्नर बनाते हुए हमको कलर चेंज कर करके और अपना ब्लैंकेट आगे बढ़ाना है। टोटल मैंने सेंटर से 7 लाइन ली है, 3 वाइट की, 1 रोज़ पिंक की, 1 वाइट की और फिर 1 येलो की। इस तरह से मैंने सेंटर पीस तैयार किया है। ये ग्रैनी स्क्वायर मेरे तैयार हैं। इनको बनाने का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे देती हूँ। ये यहाँ बनाकर और हम फिनिश कर देंगे। पीछे जो धागे रहते हैं उन्हें इधर उधर घुमाकर हम हाइड कर देंगे और बचे हुए धागे को कट कर देंगे। ये इस तरह से अरेंज होंगे और ये कॉर्नर बन जाएगा हमारा। इस तरह से यहाँ से फिर और ऐड कर देंगे हम और बीच में फिर हम इस पीस को जोड़ेंगे। इस तरह से हम इस पीस को बीच में जोड़ेंगे। तो ये मैं पहले इन 2 को जोड़ूंगी, उसके बाद यहाँ से इसका कॉर्नर जोड़ दूंगी, इसका पूरा चौकोर पीस बना के तैयार कर लूंगी। तो मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। दोनों पकड़ेंगे हम, यहाँ रखेंगे। आप सुई धागे से, क्रोशे से, किसी भी तरह से सी सकते हैं। इसका चेन स्पेस और इसका चेन स्पेस इस तरह से ले लेंगे। यहाँ नॉट बांध देंगे। इस तरह से, और अब इधर से और इधर से बराबरी दूरी पे लेते हुए हम इस तरह से सिलते जाएंगे। ये ध्यान, हमारे पास चूंकि पैटर्न तैयार है तो ये ध्यान रखेंगे कि पैटर्न से पैटर्न मिक्स हो जाए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इसको लेते जाएं। इस तरह से एक हाथ इस पर और एक उंगली इस पर रखेंगे तो हम आराम से इसको इधर उधर भागने से बचा सकते हैं। ये हमारा जुड़ गया। अब यहाँ हम इसको पक्का कर देंगे। और धागा कट कर देंगे। धागा कट करने की बजाय मैं यहाँ आपको एक और पीस जोड़ के बता देती हूँ। इस तरह से ये कॉर्नर हमारा बन जाएगा। ये 2 पीस इस तरह से लगेंगे तो कॉर्नर बन जाएगा। मैं आपको ये कॉर्नर बनाकर बताती हूँ। जोड़ने का तरीका वही है। यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर बन गया है। अब इसके बाद यहाँ साइड में हमको 3 स्क्वायर चाहिए। उसके बाद फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के बाद एक स्क्वायर साइड में लगाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे और फिर 3 स्क्वायर लेंगे। इस तरह से हम अपना रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये रेक्टेंगल कंप्लीट स्टिच करके बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे चारों तरफ से सिल गए हैं। ये कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर सिल गए हैं इस तरह से। अब हम इसमें बीच में ये पहले बनाया हुआ
पैच रखेंगे। ये इस तरह से एडजस्ट करके और फिर हम इसको चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। जैसे हमने ये सिले हैं पैचेस, उसी तरह से यहाँ से कॉर्नर मिलाकर और हम इसकी पूरे की सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो क्रोशे से भी इसको अटैच कर सकती हैं। मैं यहाँ सुई धागे की मदद से ही स्टिच करके आपको बताती हूँ। इस तरह से ये हमारा सेंटर पीस तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर यहाँ पर से फिर से डबल क्रोशा चारों तरफ से उठाएंगे और गोल गोल बुनाई करेंगे। इस तरह से ये ब्लैंकेट हम आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने पूरा सेंटर पीस भी जोड़ दिया है। अब हम इसके आजू बाजू से ब्लैंकेट को आगे बढ़ाएंगे। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से हम इस कॉर्नर से शुरू करेंगे और यहाँ से हम 3 चेन ले लेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। जैसा हम पहले करते आ रहे थे, शुरू का जो बीच का ब्लॉक बनाया था वैसा ही। और अब हर डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से हर डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशिया डलेगा। लेकिन यहाँ जो बीच में हमारे कॉर्नर थे ब्लॉक के, इनके बीच में जो चेन स्पेस है वहाँ हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ और 2 डबल क्रोशिया यहाँ डालेंगे। इस तरह से पूरा हम राउंड बनाएंगे। अब हम ये राउंड अपनी मर्जी से कलर बदल कर बनाते जाएंगे और अपनी ज़रूरत अनुसार लंबाई और चौड़ाई बनाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा और बनाकर और फिर बताती हूँ। यहाँ मैंने इसको कंप्लीट करा है। ये बेबी ब्लैंकेट है तो हम बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। देखिए ये ग्रैनी स्क्वायर का रो है। उसके बाद मैंने वाइट, पिंक, वाइट, येलो और फिर 2 लाइन वाइट की। उसके बाद डार्क ग्रीन, वाइट, लाइट ग्रीन, फिर 2 लाइन वाइट की ली है। और उसके बाद फिर पिंक, लाइट वाइट, येलो और 2 लाइन वाइट की। इस तरह से आप कोई भी अपनी पसंद से अल्टरनेट लगा सकते हैं। मुझे इस तरह से अच्छा लगा। तो टोटल हमारी हो गई है रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रो डबल क्रोशे की 16 रो डबल क्रोशे की मैंने इसमें दी है। अब हम इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के लिए मैंने ये रोज पिंक कलर को सिंगल क्रोशे की एक रो रोज पिंक कलर की, यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम इसके जो चेन स्पेस ली थी उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया अगर हम यहाँ डालते हैं तो काफी है चेन स्पेस पे। और अब हर एक पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे। इस तरह से हम पूरा बॉर्डर सिंगल क्रोशिया की करेंगे। चेन स्पेस पे हम 3 सिंगल क्रोशिया डालेंगे, कोई चेन नहीं डालेंगे। इससे हमारा कॉर्नर ठीक बैठेगा। इसके बाद मैं वाइट का सिंगल क्रोशिया का लाइन डालूंगी और फिर से पिंक का सिंगल क्रोशिया का लाइन डालूंगी। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं तीनों लाइन डालकर और आपको बताती हूँ। यहाँ मेरा ये ब्लैंकेट बेबी ब्लैंकेट कंप्लीट होता है। इसकी साइज रही है 3 फीट बाय 4 फीट, लगभग 1 आध इंच ऊपर नीचे हो सकता है। आपके
क्रोशे और आपके हाथ की बुनाई पर भी ये डिपेंड करेगा। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप अगर कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।